नमस्ते जोहार बीएसटीवी देखा तो आपन मैं आपन के संग जिया गोस्वामी और मतारी भाखा के एक खास बुलेटिन हमारे भाखा हमार खबर में आपन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़का खबर के संग, जहां कांग्रेस और भरोसा की यात्रा निकल आई है। बता दें कि 2 अक्टूबर ले कांग्रेस के भरोसा की यात्रा जो और शुरू हुई, वही यात्रा के जरिए जनता के बीच जाई कांग्रेस जिनमें प्रदेश के सबो 90 विधानसभा क्षेत्र मन में यात्रा ला निकाले जाये, जहां सरकार के विभिन्न योजना मन ला लेके जो भरोसा की यात्रा निकाले जाये। पूरे 90 विधानसभाओं में कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाल रही है। वो भरोसा जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल काम की है। किसानों के लिए कर्जा माफी या समर्थन मूल्य की बात हो, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए काम हो, कि रोजगार की बात हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम किया है। इसलिए आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए भरोसे की यात्रा कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से पूरे 90 विधानसभाओं में शुरुआत कर रही है। वही कांग्रेस के भरोसा यात्रा करे मां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तंज कसने, जहां भरोसा के संकट है कांग्रेस के नेता मन और कार्यकर्ता मन में, जहां सरकार ऊपर जनता ला भरोसा नहीं है, जहां जनता हर मन बना ले से जिनमें सरकार ला उखाड़ फेंकी। कुछ भी कर ले, पहली बात तो यह है भरोसे का संकट है कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और जनता का भरोसा। जनता को अब कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल पर भरोसा है नहीं, और इसलिए ये भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं। और जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है राज्य से भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है। भाई राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है, जिनमें 25 सितंबर के राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरा में रही। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक जानकारी देने जिनमें भरोसा के सम्मेलन में शामिल हो राहुल गांधी आई, वहीं 7 लाख ले अधिक हितग्राही मल्ला आवास की सौगात दी, जिनमें बीजेपी ऊपर सीधा बीजेपी हरे मन ऊपर सीधा निशाना साधी से, जहां जनता ला गुमराह करत हवे। इति राहुल गांधी के दौरा ला लेके सियासत घलो शुरू हो गई से, जहां राहुल गांधी के बिलासपुर दौरा ला लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तंज कसी ने बोलिन कि कांग्रेस के कोई भी नेता आए हमें ला फर्क नहीं पड़े। 25 तारीख को बिलासपुर में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके पैसा को अटकाने का काम किया, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के पैसा को उन्होंने रोकने का काम किया, उन पैसों को आवास के नाम से जो लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 7 लाख से अधिक आवासहीनों को 25 तारीख को राहुल गांधी के हाथों, उनके हाथों सीधा हितग्राहियों को उनके खाते में पैसा देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो वो कह रहे थे कि भाजपा को बाहरी नेताओं पर भरोसा है, आज क्या बोलेंगे ये? और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी आई थी, दूसरे दिन क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे पार्किंग में सामूहिक दुष्कर्म की घटना। प्रियंका जी आए और कहे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, छत्तीसगढ़ की बेटी बहनों की आवाज वो बुलंद करे, अपनी सरकार को कहें कि बेटियों बहनों की सुरक्षा करें। तो कांग्रेस पार्टी के नेता कितने भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है राज्य से भूपेश बघेल की सरकार की बोरिया बिस्तर बांधकर वापसी करने की।
ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गए। जी दामिनी, बिल्कुल राहुल गांधी के ई महीना में दूसरा दौरा होवैया है छत्तीसगढ़, जिनमें छत्तीसगढ़ आई अब राहुल गांधी, लेकिन यदि चुनावी दृष्टि ले देखा जाए तो कितना अहम देखा जाएगा? बल्कि सियासत राहुल गांधी के आए के पहले ही शुरू हो चुके हैं। देखो जी, आप मला बता दें कि 25 सितंबर के दिन राहुल गांधी जो है वो बिलासपुर के दौरा में ही, जी हाँ, वो मनहा कार्यक्रम में शिरकत करी। आप मला बता दें कि इस दौरान जो कई ऐसे योजना के पैसा जे मतलब हितग्राही मला नहीं मिले, वो पैसा ला जो है वो बांटे चाहिए, जेकर सीधा ट्रांसफर जो है वो राहुल गांधी करैया है। आप मला बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज है ये बात ला की ने कि कई ऐसे आवास के पैसा है जेला जो है केंद्र सरकार हर रोक के रखे रही है, जेकर पैसा ला हमन हा देबो। एक संगे ही एक कार्यक्रम जो है वो भव्य रूप से हुई, जेमा हमार राष्ट्रीय एक तरह से नेतृत्व है पूरा देखिए, जेमा पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला घलो संबोधित करी। आप बता दें कि पहली भी एक से पहली जो तमाम दिग्गज हवे कांग्रेस के ओमन हा छत्तीसगढ़ के दौरा में आवत है। बीते दिन भी हमन हा देखे हैं कि प्रियंका गांधी हा छत्तीसगढ़ के दौरा में रही ने, और इस दौरान उमन हा कही ने कि कोनो पार्टी आते तो उमन हा वोट मांगे बर आते, लेकिन मैं मेरे वोट नहीं, आप मन ले जो है विश्वास और एक तरह से स्वाभिमान मांगे बर आवत हो। आप मन ले जो एक तरह से जवाब है वो घलो जो केंद्र सरकार से लेवत, तो इसने ही स्थिति जो है अभी अवैया बेरा में देखी, जब राहुल गांधी जो है वो आई है बिलासपुर के कार्यक्रम में उमन शिरकत करी और अपन चुनावी जीत के मंत्र जो है वो कांग्रेस के दिग्गज वाला घलो दी। एक संगे ही आगामी चुनावी रणनीति ला लेके घलो चर्चा जो है इस दौरान हो सकती है। और मंच में जम्मो नेता मन है एक संग नजर आई, जी हाँ, अलग अलग जो एक तरह से बात है वो घलो घोषणा करत नजर आ सकते हैं। एक संगे ही आप मतलब बता दें कि करोड़ों के सौगात के संगे संग केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधत घलो जो है राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। बहुत मतलब बड़का ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित करे जाते हैं, ताकि चुनावी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम बहुत मायने रखते हैं। आगामी दिन में जनता के बीच में जाए के एक मौका है, और चुनावी बेरा में जो है जनता ले दिखाए के बेरा है कि कांग्रेस सरकार है उकमन की हितैषी सरकार है, उकमन के लिए काम करत है। तेकरे सती ये दौरा बहुत अहम माने जाते हैं चुनावी दृष्टिकोण ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वहीं रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी है घलो महिला आरक्षण बिल में प्रधानमंत्री मोदी के आभार जताए। उन्होंने बोलन कि विधेयक के माध्यम ले राजनीति में भी अहम स्थान दे के काम पीएम मोदी करें हैं। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को करोड़ों बहनों की ओर से उनका अभिनंदन कि उन्होंने जो बरसों से महिलाओं की जो अपेक्षा थी, लगातार वो राह देख रही थी कि कब महिला सशक्तिकरण बिल पास होगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 14 से जब से देश की बागडोर उन्होंने संभाली, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए लगातार उनका प्रयास रहा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को के लिए रक्षा के द्वार भी खुले, बेटियों को सैनिक स्कूल में भी एडमिशन उनका शुरू हुआ, और इसी के साथ अब शैक्षणिक रूप से तो उन्होंने सशक्त किया ही, अब राजनीतिक रूप से इस नारी वंदन अधिनियम से उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करने का जो द्वार उन्होंने खोला है, इसके लिए महिलाएं कृतज्ञ हैं। वही खबर गरियाबंद ले ही जहां बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए बार अरुण साव गरियाबंद पहुंचे, वही एक बड़का जनसभा ला घलो संबोधित करी हुए, वही बड़का संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता मन घलो इवे शामिल होत नजर आए। 15 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम से हमारी पहली यात्रा निकली है, और लगातार जिस प्रकार से जनता का सहयोग और समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन और सहयोग है, और ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होने वाला है। सरकार के खिलाफ घोर आक्रोश है। दूसरी यात्रा जो जसपुर से 16 तारीख से प्रारंभ हुई है, मां खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेकर, उस यात्रा को भी जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी लगातार आना हो रहा है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, जनता में आकर्षण बढ़ा है।
वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर पहुंचन जिनमें महिला मातृ शक्ति के लिए संखनाद ले मनसुख मांडविया के स्वागत करेंगे से वही महिला आरक्षण में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोलिन कि देश की आबादी के 75 साल बाद आज महिला मन ला 33% आरक्षण मिले से वही पूरा देश में महिला मन में खुशी और उत्साह है कि आजादी के 75 साल के बाद महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया। उसको देखते हुए समग्र देश में महिलाओं में खुशी दिखाई दे रही है, महिलाओं में उत्साह है। आज मैं रायपुर पहुंचा, रायपुर एयरपोर्ट पर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने हेतु मेरा स्वागत किया और महिलाओं ने मुझे प्रत्यक्ष मिलकर कहा कि आप हम सब छत्तीसगढ़ की महिलाओं के ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना, जिन्होंने हमें लोक प्रतिनिधित्व विधानसभा और राज्यसभा में करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। वही खबर राजनांदगांव ले जहां राजनांदगांव में गौसेवक आयोग के उपाध्यक्ष के भतीजा ऊपर जानलेवा हमला ले सनसनी फैल गई से बताया जाता है कि गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्ना यादव के भतीजा यशवंत यादव की गला में अज्ञात बदमाश मन चाकू ले हमला करते हैं, जकर ले बुरी तरह ले और घायल हो गए। वही घायल ला घटना के बाद युवक अस्पताल में भर्ती कराई गई जहां कर इलाज जारी है। यादव पिता जुगल यादव बंगाली चाल निवासी व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना अभी प्राप्त हुई है, जिस पर से कि थाना स्टाफ को भेजा गया है और अग्रिम उनके बयानानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही सुकमा में सितंबर में तालमेटला में हुए मुठभेड़ के उच्च स्तरीय जांच कराए की मांग करत हुए सर्व आदिवासी समाज हर सुकमा जिला में बंद करे के आह्वान करे, जकर असर देखे बर मिले से वही बड़का संख्या में बंद के असर पूरा जिला में देखे, जहां दोरनापाल, तुंगापाल, छिंदगढ़, कोंटा सभी जगह ला बंद के असर दिखेगी से। जो बंद हुआ है ये अभी ताड़मेटला में जो हमारे जो दो आदिवासी भाइयों का जो फर्जी तरीके से जो मुठभेड़ हुआ है उसके चलते आज बंद किया गया है। और यहाँ सुकमा जिला में अक्सर आए दिन ऐसे मुठभेड़ होते रहते हैं। ताड़मेटला नक्सली फर्जी नक्सली मुठभेड़ के संबंध में एक दिवसीय बंद का आह्वान किए। तो अब घटना तो फर्जी है, अब हम लोग समाज की ओर से सर्व समाज की ओर से हम लोग एक टीम बनाए थे कि हम जहाँ पे जांच मतलब गांव तक पहुंचेंगे जांच करने के लिए जीरो स्तर पे, तो हमको प्रशासन के द्वारा जाने नहीं दिया। वही खबर पेंड्रल है जहाँ स्कूली लड़का बन धरना में बैठे ने बता दें कि स्कूल परिसर में पानी भरेला लेके स्कूल के लड़का बन धरना में बैठे, जहाँ पेंड्रा ब्लॉक के ग्राम अमारू के प्राइमरी स्कूल परिसर में पानी भर गई, जिनमें कई दफा शिकायत के बाद गलो परिसर में जल भराव ला अब तक रोके नहीं जा सके। वही बारिश होती तालाब में तब्दील हो जाते स्कूल के परिसर है। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता पीयूष जुड़ गए। जी पीयूष, अभी पेंड्रा ले एक बहुत तस्वीर दिखाई देती जिनमें स्कूल में स्कूली लड़का बन धरना प्रदर्शन करत नजर आते पानी भरे ले, वही प्रशासन का कुछ एक्शन मोड में हवे। जी मैं बताना चाहूंगा, ये पेंड्रा ब्लॉक के अमारू गांव में प्राइमरी स्कूल में पिछले कई दिनों से बारिश के कारण जल भराव हो जाता है। इसमें कई दफा जनप्रतिनिधियों से शिकायत किया गया है, उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही आबकारी अधिकारी ऊपर एक बड़का कार्रवाई के मामला सामने आई से, जहां मनेन्द्रगढ़ चुरमिरी ले एक घटना रही जिनमें चखना दुकान ले अधिकारी हर पैसा वसूलत रही से, जिनमें हर महीना 2000 रुपया दुकानदार ले वसूली करत रही। वही छापमार कार्रवाई में चखना दुकान में सामान रखेला जब्त करेगी सावे। ग्राम जनकपुर के ग्रामीणों के मौखिक शिकायत पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ये पाया गया कि मदिरा दुकान के बिल्डिंग में ही सेल्समैन के साले के द्वारा चखना दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसे हमें मौके पर हमारे द्वारा गैस सिलेंडर और जितने भी चखना सामग्री है उसकी जब्ती कर।
सर अबकारी वालों से पूछा रहा, बोले रहे कि कुछ खर्चा वर्चा दे दीजिएगा, चला लो, बैठा के पिलाना नहीं है बोले रहे। हाँ कुछ खर्चा वर्चा देता रहना सर। कितना देते थे? 2000 के आसपास। वही एमसीबी में एक बड़का छापामार कार्रवाई अगुवाई से जिनमें आबकारी अधिकारी ऊपर बड़का कार्रवाई करी से वही चखना दुकान ले अधिकारी और पैसा वसूलत रही से जिनमें हर महीना 2000 रुपया दे के बात करे रही से संगे मां चखना दुकान में बैठा के पियाए बन नहीं है इसने बात करत नजर आई जिनमें 2000 रुपया हर महीना वसूली करत रही से जिनमें आबकारी अधिकारी ऊपर एक बड़का कार्रवाई यहाँ एमसीबी जिला ले सामने आई से वही हर महीना 2000 रुपया दुकानदार ले वसूली करत रही सावे लेकिन इकर खुलासा हो इसे जुर्मा छापमार कार्रवाई में चखना दुकान में सामान रखाई गिरी सावे। ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता मनोज श्रीवास्तव जुड़ गए। जी मनोज, चखना दुकान में अधिकारी और पैसा वसूलत रही सावे, एमसीबी ले घटना और सामने आई से में प्रशासन का कुछ एक्शन ली सावे? अभी तक तो देखने वाला बात है कि कोई प्रशासन का कोई एक्शन नहीं हो इसे, लेकिन तहसीलदार पहुंचकर चखना दुकान जो संचालित कर रही सो दुकानदार के फटकार लगाई से और चखना दुकान जो भी सामान रही सो के जब्त करी से और साथ में जो शराब का दुकान रही वो कर जो संचालक है ओके भी बहुत जम के फटकार लगाई से कहा कि ओकर साला ही वो चखना का दुकान का संचालित करत रही। और चखना दुकान का कहना है कि मैं मौके कहल गए रही आबकारी विभाग का अधिकारी के द्वारा कि तुम चखना दुकान लगाओ, मैं हर महीना कुछ कुछ देते रहना तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं चखना दुकान जो लगात रही वो ओकर द्वारा आबकारी विभाग के हर महीना 2000 रुपया दे का बात आई से सामने। हाँ लेकिन मनोज, एक तरफ शराबबंदी के बात करे जाते छत्तीसगढ़ में और एक तरफ दुकान ले इसने घटना सामने आते जिनमें अधिकारी बन खुद में शामिल है, का कुछ नजर आते? हाँ मैं बताना चाहूँ कि जितना अधिकारी हैं जहाँ एक तरफ शराब दुकान के बंद कराना चाहते पूरा छत्तीसगढ़ से और जितना भी जो शराब अवैध रूप से बेचे थे उमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन उमें ध्यान ना देकर एवं खुद शराब के संचालित खुद शराब बिकवात हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही खबर बीजापुर ले जा चलत स्कूटी में आगे लग गई। बता दें कि स्कूटी में सवार चालक और साथी यार कूद कर अपन जान बचा लिस, लेकिन मौका में फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक के जवान मन के मदद ले आगे में काबू पाएगी। से बता दें कि स्कूटी हर जल के पूरा तरीका से खाक हो गई। वही बीजापुर थाना क्षेत्र के मामला है जिनमें स्कूटी हर चलत स्कूटी हर जल गई। वही महासमुंद मुख्यालय ले बहस 10 किलोमीटर की दूर में ग्राम बमही में ग्राम चिरौद जोड़े पर एक चिंगरौद नाला में लोक निर्माण विभाग के द्वारा वर्षों पहले लगभग 50 मीटर लंबा पुल बनाए गए जो विगत 4-5 साल क्षतिग्रस्त हो गए जो आसपास के आधा दर्जन गांव के सैकड़ा लोगन मन राजन गरिया बन जाए पर काफी दिक्कत के सामना कर पड़ा था। पानी जो आ रहा है बाढ़ आ रहा है उसमें 12 बह जा रहा है और पीडब्ल्यूडी खाली वो बजी गिट्टी डाल कर पंपोती तक काम कर रही है इसमें। खाली इसको मतलब जैसे पुल भी जर्जर हो गया है और पुल को बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता है इसमें ताकि हम ग्रामीण को आने जाने में सुविधा हो सके। राजिम और महासमुंद में रास्ता करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि पुल अच्छा से निर्माण हो, इसमें बड़ा पुल बनना चाहिए, इसमें थोड़ा हाइट करके उससे ज़्यादा बेहतर होगा। 2 बार उसका अप्रोच रोड कटा था, दोनों बार मैंने मरम्मत कराया है और पुलिया पुराना हो चुका है, काफ़ी पुराना है, तो उसका विशेष मदद का प्रावधान मैं बना रहा हूँ। उसमें कुछ मैं विशेष और प्रावधान रखूँगा ताकि कटे न सड़क, आवागमन सुचारू रूप से चले, ऐसा प्रावधान रखूँगा मैं प्रावधान में। इसीलिए विशेष मरम्मत की बात करूँ। इसके पहले मैंने जो किया था मरम्मत साधारण मरम्मत से किया था, मैं विशेष मरम्मत का प्रावधान इसीलिए बनवा रहा हूँ। क्या है, हाईवे करान चलता है तो हाईवे चलती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, उठना स्वाभाविक है रोड को, है ना। रोड बनाने वाला भी ऐसे मरम्मत करते हैं कि ऊपर में बस दिखावा कर लेते हैं, उसके बाद तो 4 महीना भी नहीं जाता, रोड टूट जाता है। पुल की पूरा क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा क्षतिग्रस्त। अभी तो पत्थर डाले हैं ना, गिरजा वगैरह डाल के अभी आवागमन को दुरुस्त किया गया है। यहाँ से महासमुंद संपर्क हो जाता है और इधर नदी है अपना, फिर पिथौरा झला पे सब निकलते रहते हैं इधर से।
भाजपा की परिवर्तन यात्रा कल 24 सितंबर के महासमुंद जिला में प्रवेश करी। बता दें जिला के सरायपाले विधानसभा छोड़ के महासमुंद, खल्लारी और बसना विधानसभा क्षेत्र में ये परिवर्तन यात्रा पहुंची। वहीं ये यात्रा में भाजपा प्रत्येक विधानसभा में एक आम सभा आयोजित करके छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के बिगुल फूकी। हीला लेके बीजेपी हर प्रेस वार्ता करे। इसका कुछ बोले प्रेस वार्ता में सुनवा था आप मल्ला। जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी के पावन भूमि से प्रारंभ हुई है, जो 1728 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके समापन होगा। इस यात्रा के दौरान 42 स्थानों में जनसभा, 35 स्थानों में स्वागत सभा, 42 स्थानों में जनसभा। पूरे परिवर्तन यात्रा के दौरान 35 स्थानों में स्वागत सभा और इसी कड़ी में 24 तारीख को यह परिवर्तन यात्रा महासमुंद में प्रवेश होगी। भाई छत्तीसगढ़ में आगामी महीना में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो लले के प्रशासन घलो पूरा तरीका से अपन कमर कसले से वही पूरा छत्तीसगढ़ सहित कांकेर जिला में घलो मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चले थे, जिनमें नवा मतदाता मन के नाम जोड़े, अमृत मतदाता मन के नाम हटाए सहित नाम ट्रांसफर के प्रक्रिया जारी। ही कड़ी में कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा ले 93 साल के बुजुर्ग मतदाता के नाम जोड़े गए, जिन पहली बार आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करें। पिताजी का अभी नाम जुड़वाए हैं, 93 साल हुआ है इसका, और इस अभी इसका वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया है। ये इस साल अभी वोट डालेगा। कि कलेक्टर मैडम के द्वारा घर घर सर्वे किया जाने का जो था, उस हिसाब से मैं ग्राम भैंसा कन्हार में घर घर जाकर सर्वे किया। इसके पहले भी सर्वे किए थे और ये शेर सिंह हिड़को जी मिले भी थे मेरे को। तो उनसे जब मैं पूछा कि आप मतदान डालते हैं, वोट डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वोट डालता हूँ, है ना। तो उतना ध्यान नहीं दिया मैं सोचा नाम जुड़ा है। लेकिन इस बार जब हाउस टू हाउस सर्वे किए और उनसे जब खुद मिलकर मैं उनका नाम मतदाता सूची में ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। कारण था वोट डालते थे वो, लेकिन पंचायत चुनाव में वोट डालते थे। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। BSTV में खबर मन के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक बने रहो BSTV में। जय जोहार।